यातायात महीने का शुभारंभ हो गया है। सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए छात्र छात्राओं ने रैलियां निकालना शुरू कर दी हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मैनपुरी के पुलिस अधीक्षक ने छात्र छात्राओं को यातायात के नियम भी बताए हैं। यदि हम बात करें अकाल मृत्यु की, तो पूरे देश में सड़क दुर्घटनाओं से अकाल मृत्यु का सबसे बड़ा आंकड़ा निकल कर आया है। इसी को लेकर यातायात नियमों के बारे में जानकारी न होने का आंकड़ा भी सबसे बड़ा बताया गया है, जिसको लेकर देश व प्रदेश सरकार प्रत्येक वर्ष यातायात महीना चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, जिसके चलते आज मैनपुरी में यातायात अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस यातायात माह का शुभारंभ जिले के पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने फीता काट कर किया है। मौजूद छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों से भी अवगत कराया। वहीं मौजूद छात्राओं को मुख्य विकास अधिकारी नेहा देशवंत, यातायात क्षेत्र अधिकारी संतोष कुमार ने भी यातायात नियमों की जानकारी दी है। यातायात नियमों की जानकारी देते हुए क्या कुछ बोले गणेश प्रसाद शाह, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। लोगों के जीवन की रक्षा के लिए जो वाहन चालक है उनके लिए क्या दिशा निर्देश देना चाहिए? देखिए, नवंबर माह है, सड़क सुरक्षा माह के रूप में बनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोका जाए, यातायात को सुगम बनाया जाए। उसी के दृष्टिकोण आज की शुरुआत हुई है। इसके लिए प्रत्येक दिवस एक न एक कार्यक्रम निर्धारित है, चाहे वो जागरूकता से संबंधित हो, इन्फोर्समेंट से संबंधित हो। इस माह में हम लोग जो जितने ब्लैक स्पॉट है उसको रिविजिट करवाएंगे संबंधित डिपार्टमेंट के द्वारा, ताकि उसमें क्या प्रगति हुई है, क्या रोकथाम हो जाए। और ऐसे कोई हॉट स्पॉट है जहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, उसको भी देखा जाएगा। लोगों को जोड़ा जाएगा वॉलंटियर के रूप में, फीडबैक के रूप में, कि वो वास्तव में प्रशासन, पुलिस से क्या अपेक्षा रखते हैं, कि उनके आसपास की क्या समस्या है, चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो, पार्किंग की समस्या हो, उनको इन्वॉल्व कराया जाएगा। बच्चे अभी इन्वॉल्व हुए हैं, बच्चों को बताया गया है कि आप किस तरह सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में और स्वयं इसके भागीदार होने में कैसे बच सकते हैं। तो ये मिला जुला कार्यक्रम है, प्रत्येक दिवस कोई ना कोई कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम की सफलता में आपका भी योगदान होगा, और जितने हम अगर मैनपुरी की जनता को इसमें जोड़ सकें और उनको समझा सकें, तो इससे जो फीडबैक मिलेगा, हमारा कंट्रोल रूम है, वो कंट्रोल रूम का नंबर भी हम जारी करेंगे कि यातायात के दृष्टिकोण आपको कोई फीडबैक देना है, कोई आपकी समस्या सुझाव देना है, या फिर किसी की शिकायत करनी है, वो कर सकते हैं। और इस माह के दौरान ये भी हम सेटअप बनाने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसको और सुगम बनाया जा सकता है कि रोड एक्सीडेंट भी ना हो और ट्रैफिक भी ना रुके, विशेषकर जब बच्चे के स्कूल खुलते हैं और छुट्टी होने के समय। पे बात करें तो हम देखेंगे कि जो मौतें होती है, सबसे बड़ा मौत का कारण है वो रोड एक्सीडेंट है। आप मर्डर के केस देख सकते हो और कोई केस देख सकते हो, बीमारी से, किसी और कारण से। लेकिन जब डेटा देखेंगे तो जो सड़क दुर्घटनाओं के कारण मौतें होती है बहुत ज़्यादा होती है। और ये जितनी भी मौतें होती है वो किसी न किसी की गलती का परिणाम होता है, लेकिन उसको भुगतना पूरे परिवार को होता है। पूरे यातायात माह, अब बच्चों के यार थोड़ा इसमें ध्यान भी दो। मैंने बीच में खड़ा, जिसमें जो 5 ई बोलते हैं, पहले के 4 ई प्रचलित है, जिसमें 5वां ई बोल दिया। कोई एक स्टूडेंट बता सकता है कि ये 5 या एक ई का क्या मतलब है? अल्फाबेटिक बताइए। एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर, और लास्ट वाला क्या होता है? लास्ट वाला रिसेंटली ऐड हुआ है और हम लोगों ने ऐड करवाया था। कोई गेस कीजिए, कोई बच्चे पीछे वाले गेस करो। हमने एजुकेशन, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर, बताइए। ई। आप अगर एनसीआर वगैरह में देखते होंगे तो अभी विशेषकर ठंड के समय में हमेशा एयर पॉल्यूशन की बात होती है, ट्रैफिक से रिलेटेड पॉल्यूशन की बात होती है, और इवन नंबर की बात होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रैफिक से रिलेटेड भी पॉल्यूशन बहुत एक इम्पोर्टेंट होता है। तो हम सभी को ट्रैफिक के बारे में जानना चाहिए। अब बच्चों, आप ही लोग से मैं स्टार्ट करता हूँ कि आप लोग कैसी हरकतें करते हैं जिससे एक्सीडेंट होता है, या फिर आपके जो वाहन चलाने वाले होते हैं उनकी क्या गलती होती है जो दिक्कत होती है। तो हम लोग मौज मस्ती करते हुए निकलते हैं,
कि छुट्टी में एक उत्साह होती है कि घर जाने का उत्साह होता है, पढ़ाई खत्म हो जाती है, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को फोन ही लगाना स्टार्ट करते हैं, मस्ती करते हैं। ये मस्ती कभी कभी भारी पड़ जाती है रोड में। कई बच्चों को मैंने देखा है कि दूसरे बच्चों को धक्का देने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे कई मामले हुए हैं जब बच्चा अनकॉन्शियस था, पीछे वाले ने धक्का दी रोड पे और एक सामने वाला व्हीकल से वो टकरा गया, उसकी मौत हो गई। क्या उसको आगे जीना था कि नहीं था? आपकी एक नादानी से, आपकी एक मौज मस्ती से उस बेचारे की जीवन चली गई। और आप लोग करते कि नहीं करते, बताइए? करते कि नहीं करते? जब निकलते तो थोड़ा बहुत मटर मस्ती करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, गले में हाथ डालते हैं, करते कि नहीं करते, बताइए? हम लोग भी करते थे, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमारी सीमा कहां तक है। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहूंगा आप लोगों को। अधिकांश लोग स्कूली वैन में आते हैं, जिसमें कभी कभी आवश्यकता से ज्यादा लोग बच्चे बैठे रहते हैं। सेफ्टी फीचर्स अपनाया नहीं जाता है। ड्राइवर के कान पे क्या होता है, हेडफोन लगे रहते, ईयरफोन लगे रहते हैं। मुझे याद है आज से करीब 6 साल पहले या 5 साल पहले की बात कुशीनगर की होगी। बहुत ही माइनर बच्चे, 3 साल 5 साल 8 साल के बच्चे, जिसको होश ही नहीं होगा, वो बच्चे स्कूली वैन पे जा रहे थे। के लिए ही है, हम सभी के लिए। आगे रेलवे क्रॉसिंग पड़ रही थी, बच्चों ने आते हुए ट्रेन को दूर से देख लिया, आवाज आई होगी। बच्चे कह भी रहे थे कि अंकल अंकल ट्रेन आ रही है, लेकिन उसके कान में ईयरफोन था। वो पूरा ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक आध बच्चे को छोड़ के सभी की मौत हो गई, साथ में ड्राइवर की। बताइए, एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा ईयरफोन कान में लगाने का। हम सभी जानते हैं कि आप ईयरफोन लगा के चलते रोड में, लड़कियां चलती है, लड़के चलते हैं, बड़े भी चलते हैं, आपको बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं देती है, आपको अंदाजा नहीं लगता, आप एक साइलेंट मोड में जा रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं वही ध्वनि एग्जैक्ट ध्वनि है, आपको बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। इससे भी कई मौतें होंगी। इसलिए हम सबको जानना पड़ेगा कि छोटी छोटी बातों का क्या अहमियत है। बच्चे, एक और बात जो मैं देखा करता हूं, कम एज में ही गाड़ियां चलाना स्टार्ट कर देते हैं। एक कल्चर विकसित हो गई है जिसमें पेरेंट्स समझते हैं कि अपने बच्चों को 2 व्हीलर दे देना, स्कूटी देना एक मॉडर्नाइजेशन का पार्ट है। लेकिन आप सभी को समझना होगा, आपको विद्यालय को समझना होगा कि किस एज में आपको गाड़ियां चलाने की परमिट होती है। इससे क्या होता है कि कभी कभी आप भूलवश स्वयं भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और दूसरों के इंजाम को जोखिम डाल देते हैं। तो ये तो आपके जीवन से संबंधित कुछ बातें थी। अब आप कैसे एक्सीडेंट को रोकने के लिए, कैसे ट्रैफिक को मैनेजमेंट करने में भूमिका निभा सकते हैं। मुझे याद है कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है, उसको ट्रैफिक का ज्ञान है। भूलवश मैं कभी रॉन्ग साइड गाड़ी को कहने के लिए कह रहे कि नहीं, इधर से आप जल्दी चलो, शॉर्टकट हो जाएगा। उन्होंने रोक दिया कि नहीं, आप गलत चल रहे हो पापा, आपके चालान कट जाएंगे। ये जानते हुए कि इन्फोर्समेंट एजेंसी का हम ही लोग करते हैं। तो एक वाक्य जो हमारे दिमाग में हमेशा बैठे रहा कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, तो वैसे ही चीजें आपके अंदर भी होना चाहिए। जब आपके फैमिली में आपके फादर निकलते हैं बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट लगाए हुए, तो आपको वो टोकना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि आप सभी अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, करते ही हैं, तो उनकी सुरक्षा का ध्यान भी आपको रखना चाहिए। तो ये टोका टोकी करना बहुत जरूरी है घर पे, और इसका असर होता है। तो इसको एजुकेशन कहते हैं कि एक एजुकेशन हमें क्या नहीं करना है, हमें गाड़ियां चलानी कि नहीं चलानी, हमें स्टंटबाजी करनी कि नहीं है। लेकिन पहले की बात अलग थी। पहले मैदान बहुत बड़े बड़े होते थे, हम लोग साइकिल सीखते थे, गिरते थे, टक्कर लग जाती थी, थोड़े बहुत चोट लग के काम चल जाता था। अब वो जो प्रैक्टिस आप सीधे रोड पे करते हैं तो वो जानलेवा हो जाता है। तो मेरा मानना है कि समय से पहले आप गाड़ियां ना चलाएं, और आपके साथ जो भी चल रहा है
तो पूरे ट्रैफिक रूल का पालन करें। अब मैं एक और इंसिडेंट बताना चाहूंगा सीट बेल्ट के बारे में। कुछ अधिकारीगण कहीं पर विजिट के लिए गए थे, ओवर स्पीडिंग में जा रहे थे, जिसमें लकली जो ड्राइवर के बगल वाला सीट, सारे अधिकारी थे, प्रोफेशनल थे। लकली जो अधिकारी जो ड्राइविंग कर रहा था वो ओवर स्पीड ड्राइविंग करने का अभ्यस्त था। उसके बगल वाला जो प्रोफेशनल था वो लकली सीट बेल्ट लगा रहा था। बहुत ही बड़ी एक्सीडेंट होती है जिसमें एक की मौत हो जाती है, और लकली जो आगे जो सीट बेल्ट लगा के बच जाता है। तो सीट बेल्ट लगाने का ये फायदा है कि आपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा कि आपके बॉडी को भी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में आने में समय लगता है। आप देखते हो जब गाड़ियां रुकती है तो आप आगे हो जाते हैं, चलती तो पीछे हो जाते हैं, कॉमन बातें हैं। तो सीट बेल्ट लगाना चाहिए कि आपके जो बॉडी का जो मोशन पार्ट है उसको भी एडजस्ट करने में समय होता है। तो इसमें जो मौत की दर होती है, दुर्घटना बढ़ने की दर होती है, घट जाती है। उसी तरह से हेलमेट की बात है। आपने देखा होगा एक छोटे से एक्सीडेंट हो गया, हमारे एक एसआई का एक्सीडेंट हो गया जिसके शरीर में कहीं खरोच नहीं थी, कहीं खरोच नहीं थी, लेकिन सिर पे चोट लग गई, रक्त बहाव हुआ, उसकी मौत हो गई। और इस तरह के एक और एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें सारे शरीर में गंभीर चोटी थी, लकली हेड में चोट नहीं था, वो सर्वाइव कर गया। तो ये जो हमारा गले से ऊपर का पार्ट है वो वाइटल पार्ट है। अगर इसमें किसी भी तरह की चोट होती है उसमें बचने की सीमा दर कम हो जाती है।